जय हिंद दोस्तों। इससे पहले के सेशन में हम सब पार्ट 3 किए थे, तो आज के सेशन में हम सब पार्ट 4 करने वाले एक्सपोनेंट के। इससे पहले की क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके इससे पहले की क्लास कर लीजिए, फिर पार्ट 4 में आइएगा, क्योंकि इसमें हम सब टॉप लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। तो चलिए आज का सेशन हम सब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 इज टू पावर 3 होल इज टू पावर 2। और यहाँ पर भी 5 इज टू पावर 3 और होल इज टू पावर 3 दिया हुआ है। तो देख लो भाई, इसको हल करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। पहले देखो दोनों का बेस सेम है कि नहीं है। उससे पहले एक फार्मूला पता होगा यहाँ पर कि a टू दी पावर m होल इज टू पावर n। ये वाला फार्मूला तो पता होगा। यही फार्मूला यहाँ दोनों जगह यूज करिए। दोनों जगह यूज करने से फिर ये फार्मूला होता है a टू दी पावर mn। नॉर्मल से कोई फार्मूला नहीं, अपने मन से भी याद रख सकता है कि दोनों को नॉर्मल से दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो ये फार्मूला का एक तरह से हम सब यूज करें। ये क्या हो जाएगा, 5 इज टू पावर पहला के लिए 3 मल्टीप्लाई 2, ये इधर मल्टीप्लाई। अब ये वाला टर्म तो 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो जाएगा 5 इज टू पावर 6। ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 5 इज टू पावर 9। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा पता ही है। ये हो जाएगा 5 इज टू पावर 6 प्लस 9, तो 5 इज टू पावर 15। कौन सा फार्मूला लगा तो लिख दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n वाला फार्मूला होता है a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर m प्लस n। तो लिख लो इनको। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देखो। देखो एक और क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखो, इसी पे सेम क्वेश्चन देते हैं। चलो करके देखो भाई, तुमसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। करो तो 4 इज टू पावर 3 होल इज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4 इज टू पावर 5 होल इज टू पावर 4। करो इसको, क्या इसको करो। तो सबसे पहले बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला लगाएगा। सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाएगा, तो सबसे पहले फार्मूला बोलेगा कि यही वाला कि a टू दी पावर m n वाला। ये वाला फार्मूला a टू दी पावर m n वाला लगाना है ना। यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि 4 इज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 इज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 4। एक बात पता है, कोई कोई लिखता है ना, एक लड़का ऐसे करके लिख रहा था ये पावर को 4 3 मल्टीप्लाई 2। तो भाई ऐसे करके नहीं लिखना, ये पावर लिखाता है तो 4 इज टू ऐसे करके लिखना है, एक तरह से सर पे 4 के सर पे लिखना है। 4 के इक्वल में नहीं लिख देना, ये नहीं हुआ पावर। ये सब गलती नहीं करना तुम सब भी कर रहा है तो ध्यान दो, ये नहीं सही है। सही ये वाला है। तो ये सब बातों का याद रखना। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो तो ये 4 इज टू पावर लिखना है ना, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 4 इज टू पावर में है 5 4 जा 20। अब कौन सा फार्मूला, यहाँ पर जो फार्मूला लगा वो फार्मूला भी लिख सकते हो। कौन सा फार्मूला यूज किए थे बताओ भाई। तो हम सब फार्मूला जो यूज किए थे, चूंकि हम सबको पता है a टू दी पावर m होल इज टू पावर n। इसका फार्मूला हम सबको पता है a टू दी पावर m n। तो ये लिख देना, जहाँ भी सवाल बनाओगे ये सब लिखते जाओ। तो यहाँ पर फिर हम सब यूज करेंगे 4 इज टू पावर 6 प्लस 20। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाए हैं, हम सबको पता है a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n का फार्मूला क्या होता है a टू दी पावर m प्लस n। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 6 इज टू 26 बना लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 5 इज टू पावर 4 और 5 इज टू पावर x-1। उस दिन बताए थे ये वाला फार्मूला कि a टू दी पावर m इक्वल a टू दी पावर x-1 हो। यदि बेस दोनों का सेम सेम इक्वल में हो तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर। तो ये क्या बराबर होगा, m बराबर हो जाएगा x-1 के। तो चलो हम सब हल करें इसको, रेडी हो तो चलो भाई हल करते इसको। तो ये क्या हो जाएगा 5 इज टू पावर 4 ये इक्वल है 5 इज टू पावर x-1 के। तो देखो दोनों का बेस सेम सेम है कि नहीं है। बेस यदि सेम है तो फिर पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना। ये 4 इक्वल क्या हो जाएगा x-1। तो बताओ इधर -1 है, इधर आएगा तो +1। पॉलिनॉमियल तो सीखा है, इधर लाओ तो 4 और +1 हो जाएगा इक्वल में x ही ना। ये 5 इक्वल x, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 5। हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है दिया क्या बोल रहा है 4 इज टू पावर 3 4 इज टू पावर y-3। हल करके देखो, यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगेगा। तो तू लिख सकता है कि 3 इक्वल कितना y-3। तो ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो 3 + 3 इक्वल y हो जाएगा। तो 6 इक्वल क्या हो जाएगा y इक्वल क्या हो जाएगा 6। अब फार्मूला यहाँ पर लिखना है, यदि क्वेश्चन कहीं सोल्व कर रहे हैं तो लिख दो कि हम सबको पता है कि a टू दी पावर यदि m हो इक्वल a टू दी पावर x-1 हो, ये बराबर हो जाता है m इक्वल x-1 के। ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है, आप लिख सकते हो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब सोल्व। चलो भाई देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है -3 इज टू पावर 5 और 2/3 इज टू पावर 5। यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो ये फार्मूला तो पता होगा, नहीं पता है तो लिख लो कि a टू दी पावर यदि n हो और मल्टीप्लाई b टू दी पावर ये भी यदि n ही हो। यहाँ पर क्या सेम है, देखो क्या सेम है, पावर देखो दोनों का सेम ही है। बेस सेम है क्या, नहीं। इसका फार्मूला होता है a b टू दी पावर n
ए बी टू दी पावर एन। यदि नोट नहीं किया है तो ये फार्मूला को नोट कर लो अपने कॉपी में, रिमेंबर कर लो, ये भी एक फार्मूला है। नहीं, इसी फार्मूला पर हम सब इसको सोल्व करते हैं। चलो तो बताओ हम सब अब क्या लिखे। यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो लिखेंगे इसको -3 मल्टीप्लाई 2/3 लिखेंगे। हॉल इज टू पावर क्या हो जाएगा, दोनों का पावर देखो 5 5 है ना, तो एक पावर हो जाएगा 5 यानी एन हो जाएगा। इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में हमसे लाए हैं। चलो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, -1 आएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना, कितना हो जाएगा -2 हॉल इज टू पावर है 5। इसको करो, ये हो जाएगा -32। आसानी से निकल गया। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बगल में। 1000 से ज्यादा यहाँ पर दिया हुआ, देखो क्या दिया हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख। तो 1 लाख इज टू पावर 0। तो पता है कुछ भी दे दो, पावर दे दो 0, तो वैल्यू कितना होने वाला है, 0 होगा कि 1 होगा, 1 होगा। कुछ भी दे दो, पावर 1 दे दो, तो वैल्यू कितने होगा, 1 होगा। सॉरी, कुछ भी दे दो, जैसे 1 लाख इज टू पावर कितना है 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, प्लस इधर दिया हुआ है 20,000 इज टू पावर 0, तो फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा वैल्यू। फाइनली आंसर कितना आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। क्योंकि पता है कि 10 इज टू पावर भी यदि 0 देता है तो भी वैल्यू 1 होता है, ए टू डी पावर यदि 0 रहता है तो भी वैल्यू 0 1 होता है, वाई इज टू पावर 0 तो भी वैल्यू 1 होता है, जेड इज टू पावर 0 तो भी वैल्यू 1 होता है। कुछ भी एक्स प्लस वाई इज टू पावर यदि आपको 0 दे दे तो भी वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। कितना होगा 1 होगा। सबके पावर में देकर कुछ भी कर दे तो कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा भाई, कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन को देखो भाई क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को देखो, ये बोल रहा है -4 इज टू पावर 5, -4 इज टू पावर 5 होल बाय -4 इज टू पावर 8। आसान सा सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला फार्मूला तो आप सबको पता है, कौन सा वाला फार्मूला, बेस दोनों का ए ही रखना है, रख लिए। पावर डिफरेंट है, 5 है 8 है, तो सपोज कर लो इसको m दे दिए, इसको n दे दिए, तो बताओ भागा वाला फार्मूला है कि नहीं है। बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो पावर घट जाता है, पावर क्या होता है घट जाता है। तो ये हो जाएगा ए टू डी पावर m माइनस एन, ए टू डी पावर m माइनस एन। तो चलो हल करते हैं। तो -4 इज टू पावर कितना हो जाएगा 5 और -8 हो जाएगा। तो -4 इज टू पावर कितना निकलेगा, -4 इज टू पावर कितना निकलेगा, 5 से 8 जाएगा -3, कितना निकलेगा -3। अब आपको पता है जो माइनस में रहता है उसको प्लस में ले जाने के लिए हम सब क्या करते हैं, प्लस में ले जाने, इसको ले जाने के लिए नीचे ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 इज टू पावर 3 हो जाएगा, 1/4 इज टू पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेगा तो ये हो जाएगा 1/-64, क्योंकि पता है कि 2 यदि -2 का घन करेगा, क्यूब करेगा तो -8 होगा, -4 का घन करेगा तो -64 होगा, -5 का करेगा क्यूब तो -125 होगा। यदि स्क्वायर करता है तो यहीं से प्लस होता है, स्क्वायर करता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। जैसे -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 5 प्लस में 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसीलिए माइनस में हुआ है। तब आंसर कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा भाई। इसको प्लस में ले जाएगा तो ऊपर लेके चले जाओ तो प्लस में जा सकता है, नहीं इतनी ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम सबके लिए, बना के दिखो भाई, मैं वेट करता हूँ। चलो बनाओ, आ रहा है कि नहीं आ रही, ये भी आ रहा है ना, ये आ रहा है तो बना के दिखो भाई, आ रहा है तो बना के दिखो। चलो बनाओ, आ रहा है तो कैसे बनाएंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, दोनों का बेस क्या है सेम है ना। यदि बेस सेम रहता तो हम सब यही वाला फार्मूला, देखो बेस दोनों का सेम है, सेम फार्मूला लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा -2 इज टू पावर 4 आई -3 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाए देख लो कि ए टू डी पावर m होल बाय ए टू डी पावर n का फार्मूला पता है कि ए टू डी पावर m माइनस n होता है, ये वाला लगाए हैं। तो फाइनली ये क्या आ गया -2 इज टू पावर 4 से 3 जाएगा, कितना आएगा 1। अब तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं, यानी -2 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1। यहाँ पर तो फार्मूला लग रहा है ऊपर में ना, लगाने से पहले काट भी सकता है, काटो। 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 को कट जाएगा तो 2 के पावर 2 ये बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी 2 बचेगा। यहाँ पर रहेगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर, यहाँ 2 को कट के 2 को बचा, यानी 2 के पावर 2 बचा है, अपॉन 2 के पावर 2 पूरा देखो कैंसिल हो गया है, ये बचा है 3 के पावर 1, 3 के पावर 1। यहाँ पर ऊपर में फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है बताओ। ये जो टर्म है, ये टर्म को देखो ऊपर में, ये टर्म में फार्मूला लग रहा है ना, तो कौन सा फार्मूला लगाऊं बताओ। यहाँ पर फार्मूला तुम सबको पता है कि ए टू डी पावर m मल्टीप्लाई ए टू डी पावर n वाला ना, यही वाला फार्मूला यूज करूंगा, ए टू डी पावर m प्लस एन। फार्मूला मेरे साथ बोलते जाओ भाई, सवाल में ही याद हो जाएगा, कितनी बार लिखा हूँ। ये क्या हो जाएगा 2 इज टू पावर 3 और प्लस 2 है पावर तो 2, यानी ये दोनों पावर को जोड़ा, ये दोनों पावर को, तो नीचे में 3 इज टू पावर 1 यानी 3 इक्वल 2 इज टू पावर 5/3। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 2 इज टू पावर 5 को हल करिए कितना होता है, 2 इज टू पावर 5 को हल करेंगे कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और नीचे में क्या हो जाएगा बताओ 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये कितना हो गया 32/3। ये हो गया आंसर इसका। देखो अब ये 5 इज टू पावर 4, ये 5 इज टू पावर 2, 5 इज टू पावर 2,
नीचे में 6 कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ पर 6 दोनों जगह फार्मूला लग रहा है, लगाओ। ये हो जाएगा 5 प्लस 2 होल बाय 6 प्लस 3। फार्मूला लिख दो, कौन सा लगा, यही a वाला, m प्लस a n, फाइनली a m प्लस n। तो देखो भाई 5:6 बटा 6:5 हो जाएगा। अब तो ये दोनों सेम सेम रहेगा नहीं, कटकुट होगा नहीं, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 कितने बार लिखना है 6 बार, होल बाय 6 को कितना बार लिखना है 5 बार, कितने बार लिखना है 5 बार, गुना करके लिख लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम सब पे छोड़ देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10⁵5, 10⁵5 और ये मल्टीप्लाई 10⁴ होल बाय 2⁵3 होल बाय 2⁴ सोल्व करो। इसको कैसे करेंगे, सेम फार्मूला लग रहा है, दोनों जगह लगा दो। ये हो जाएगा 10⁵5 फास्ट में कर देते हैं प्लस 4, अभी किए सेम हम सब 2⁵3 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में देखो, दोनों को हल करो तो कितना हो जाएगा 10⁵5 और 4 को ऐड करने से 9 होल बाय 3 और 4 को करेंगे तो 7 2⁵7। फिर सेम मल्टीप्लाई करके लिख दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो, यहाँ पर डिवाइड वाला फार्मूला नहीं लगाना क्योंकि बेस सेम नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये देखो 2⁵4 2⁵3 दोनों, कितना इजी है, बउआ वाला सवाल, बना लेगा कि नहीं बना लेगा, बना लेगा ना। चलो वेट करता हूँ, बना के दिखाओ भाई। ये देखो 2⁵4 प्लस 3 करना है, यानी 2⁵7 है। कौन सा फार्मूला लगा तो हम लिख देते हैं, कौन सा लगा तू सब भरो इसमें। लो तुम्हारे लिए, साइन करो तो अपना कैसे करता है, साइन मारो अपना झकास सा। ये बना लिया होगा ना, इसमें साइन भी कर लो भाई, ये बना लिया होगा ना, इसमें साइन भी कर लो। बुआ वाला क्वेश्चन है भाई, इतना इजी से, देखो ये कितना इजी है, बनाओ भाई बुआ, अरे बुआ जल्दी बनाओ ना रे बुआ, अरे बनाओ भाई। कैसे बनाएंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा हम नहीं बताएंगे, बट हम बना देते लो भाई। ये हो जाएगा 4⁵5 माइनस 6, ये आएगा 4⁵−1, 4⁵−1, तो ये 1/4 हो जाएगा आंसर। फार्मूला लिखो यहाँ पर कौन सा लगा है, साइन करो अपना कैसे करके करता है, साइन करके देखो भाई कैसे करके करता है, कर लेता है क्या, कर लेता है हाँ, सच में, वाह ग्रेट, वाह। इसका बना के देखो बुआ, इसको बना लो, बना लो बुआ, बना लेगा ना पक्का। ये वाला हम बना देते हैं। ये देखो -2/4 होल इज टू पावर 2, फिर होल इज टू पावर 2 और उसकी पावर भी -4 है, तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला हम लिख भी देते हैं, -2 इसको कर लिए -2/4 कर लिए, पलटी कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगा तो ये 2 × 2 हो जाएगा, होल के पावर दे दो कितना, जितना दिया हुआ है -4 है तो -4, फार्मूला बगल में लिख दो कि पता a⁴m होल इज टू पावर n, a⁴mn है। आगे देखो, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करो भाई, तो -2/4 होल इज टू पावर 2 2 जा 4, अब ये -4, फिर से फार्मूला लगेगा, तो चलो फिर लगाते, -2/4 होल इज टू पावर -4 मल्टीप्लाई 4। चलो देखो कितना लिखूं, -2/4 होल इज टू पावर 4 4 जा माइनस में 16, आया कि नहीं आया। अब तो सोल्व, चलो भाई इसको देखो, इसको अब हल कैसे करेगा। अब देखो भाई ये कट रहा है अपने अंदर में, तो काटो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कितना -1/2 हो गया, होल इज टू पावर -16, ये माइनस में रहता तो प्लस में लाने का अर्थ रेसिप्रोकल करना, यानी उल्टा कर दो कि नहीं कर दो, बटा में कर दो, वहीं बटा में करने का अर्थ पलट जाएगा क्योंकि ये पहले से बटा में है कि नहीं है। ये हो जाएगा -2 इज टू पावर कितना 16, -2 इज टू पावर 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हल करो, इसको हल का मल्टीप्लाई कर देना तो तुमको हो जाएगा 65 5 36 या फिर ये क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि -64 मल्टीप्लाई -8 इज टू पावर जेड, और यहाँ पर देखो 512 है, देखो ये 64 को हम सब 8 इज टू पावर 2 लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है -8 इज टू पावर क्या है जेड है कि नहीं है, इक्वल यहाँ पर 512 है कि नहीं है। 512 को हम सब क्या लिख सकते हैं 8 इज टू पावर 3 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है लगाओ, दोनों का बेस सेम है कि नहीं है, लेकिन ये माइनस में है, ये किस में है प्लस में है, ये भी यदि माइनस में रहता तो फिर आसानी से बनता, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला फार्मूला नहीं लगता है। सपोज कर लो ये भी माइनस में ही हो, किस में हो माइनस में ही हो, नहीं तो इसको प्लस कर लेते हैं हम सब, वरना ये सवाल बनेगा नहीं। इसको क्या कर लेते हैं, ये तो होगा नहीं यार, तो रुको अभी करता हूँ मैं। देखो भाई जादू दिखाओ, जादू क्या सच में, देखो ये कैसे गायब होगा, देख रहा है देख रहा है देख रहा है देख रहा है विनोद, देखो देखा, माय गॉड गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, देखो हो गया ना जादू, देखा ये रहा ना जादू। अब दोनों प्लस में हो गया, अब ये सोल्व होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला पता है जो लगने वाला है, लगा दो 2 प्लस ये जेड हो जाएगा ना, इधर इक्वल ये क्या हो जाएगा 8 टू पावर 3। अब तो फॉर्मूला पता है, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस जेड बराबर
3। आगे हल करेगा तो इसको क्या हो जाएगा, प्लस में इधर इधर आके माइनस में, या फिर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2, तो फाइनली ये क्या बचेगा, जेड इक्वल आ जाएगा 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। नेक्स्ट, आज के लिए सेशन को यहीं तक रखते हैं और ये पार्ट 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है और पार्ट 5 हम सब नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में पार्ट 5 करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेशन। तो चलिए, जय हिंद, आज के लिए इतना ही।